नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट और रहेगा दिनांक 11 तारीख 12 महीना 2025 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का सुविचार और न्यूज़ एंड क्यूज। तो यहाँ पर आज का सुविचार में दिया हुआ है कि संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। कल्चर इज़ द वेंडिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट। और हम लोग देखते हैं आप लोगों का आज का मुख्य समाचार। तो प्रार्थना सभा के कर में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार दिया हुआ है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। इसमें दिया हुआ है यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में बांग्लादेश के टंगेल की पारंपरिक साड़ी बुनाई कला और अफगानिस्तान की बहजाद लघु चित्र शैली को शामिल करने की मंजूरी दी। और दिया हुआ है नेक्स्ट राष्ट्रीय स्तर से। तो राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है प्रत्यर्पण के खिलाफ में मेहुल चौकसी की अपील खारिज। बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसन का फैसला भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी। राज्य स्तर से समाचार यानी न्यूज़ में दिया हुआ है स्टेट न्यूज़ कि बार काउंसिल चुनाव में 30% सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। झारखंड बार काउंसिल में 25 सदस्यों के लिए चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार झारखंड में 7 या 8 सीटें महिला वकीलों के लिए आरक्षित हो सकती है। और दिया हुआ है नेक्स्ट खेल स्तर से प्ले न्यूज़ में। इसमें दिया हुआ है अर्जेंटीना और दुनिया के महान फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी 13 दिसंबर को भारत आएंगे। मेसी कोलकाता में अपनी 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण कराएंगे जो विश्व में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। और दिया हुआ है शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी न्यूज़ यानी कि टीचर न्यूज़ में दिया हुआ है यहाँ पर राज्य में स्कूली बच्चों के शिशु पंजीयन अपडेट का कार्य 11 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शशि रंजन के अनुसार इस वर्ष डहर पोर्टल के माध्यम से शिशु पंजी प्रपत्र उपलब्ध कराया जाएगा। ये था न्यूज़। अब हम देखते हैं आज का प्रश्न उत्तरी। तो पहले देखेंगे कक्षा 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। दिया हुआ बुझो पहली चूल्हे के सिर पर चढ़ बैठूं और चोटी से छोड़ू भाप, नियत समय पर सीटी बजती पकती सब्जी अपने आप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का प्रेशर कुकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का एक मुहावरा बताएं जिसमें ऊंट और जीरा का शब्द शामिल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 3। इसमें पूछा जा रहा है फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मतलब खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे पहचाने, यह एक साबुन का नाम भी है और संगीत का वाद्य यंत्र भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संतूर। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में यहाँ पूछा जा रहा है कि स्क्रीन, कुर्सी, पॉपकॉर्न इत्यादि आप किस स्थान पर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सिनेमा घर। और अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर को आप किस देश में पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंडोनेशिया में। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा जा रहा है कथक का उत्तर प्रदेश तो उड़ीसा का क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नूकर टेबल में कितने पॉकेट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 6। और अब देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड के लेखक का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लुइस कैरोल। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु की छाया का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का काला। तो अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आप लोगों का माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का यह शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कानपुर। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है। और पूरा सटीक आंसर बोलेगा तो खड़कवासलम हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि हम समुद्र तट पर बैठकर दो सूर्यास्त के बीच बिताने वाले समय को मापे तो उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो पृथ्वी के संबंध में, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पृथ्वी की त्रिज्या का। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4, किस अधिनियम ने संवैधानिक संप्रभुता की अवधारणा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का भारत सरकार का अधिनियम, जो कि 1935। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक एलेक्जेंडर ओपेरिन का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत में योगदान के लिए। तो ये था आप लोगों का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। अब देखते हैं आज का वर्ड ऑफ द डे। तो आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, इसमें दिया हुआ है आप लोगों को फ्रूटफुल और प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट, लाभदायक और फलदायक। दिस सीड विल ग्रो इनटू ए लवली फ्रूटफुल ट्री। तो ये था आज का वर्ड ऑफ द डे। अब हम लोग देखते हैं आप लोगों का आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो यहाँ पर दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवस, और महत्वपूर्ण दिवस में दिया हुआ है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर यूनेस्को वर्षगांठ 78 साल के विश्व भर में बच्चों के अधिकारों का प्रहरी, संयुक्त राष्ट्र के प्रति प्रतिष्ठित संगठन यूनेस्को की स्थापना आज ही के दिन में 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है। पहाड़ों के महत्व, उनके पर्यावरण और लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 11 दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो में संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने का उद्देश्य से एक नई संधि को अपनाया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। 11 दिसंबर देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर के दिन हुआ था। तो आज के वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।